मैं एक आंगनबाड़ी हूँ। हाँ, वही लाभार्थियों से मार खाने वाली आंगनबाड़ी, पुलिस प्रशासन से मार खाने वाली आंगनबाड़ी, सरकारों के झूठे वादों की मार खाने वाली आंगनबाड़ी, दिन रात मेहनत करके नमक के बराबर मानदेय पाने वाली आंगनबाड़ी, कभी न छुट्टी पाने वाली आंगनबाड़ी, 6,000 में 60,000 रुपये का काम करने वाली आंगनबाड़ी। हाँ, मैं एक आंगनबाड़ी हूँ, आप ही के जैसी एक आंगनबाड़ी हूँ और आज आपको आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य याद दिलाने आई हूँ। बहनों, हम सब देश भर की 25 लाख आंगनबाड़ी बहनें सरकार के झूठे वादों की मार झेल रहे हैं। हमारी संख्या 25 लाख से भी अधिक होने के बाद भी आखिर क्यों हम बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते जा रहे हैं और सरकारें हमसे काम करवाती जा रही हैं? आखिर ऐसा क्यों? आप सब ने देखा होगा कि कल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हमारे और आपके बीच की एक आंगनबाड़ी बहन लाभार्थी का ई-केवाईसी करने के लिए उनके घर गई थी और उनके घर पर लाभार्थी के ही पति के द्वारा डंडे से उनकी पिटाई की गई, जिनके सर पर 27 टांके आए थे। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार हो चुकी हैं। आखिर क्यों ऐसी घटनाएं बार बार होती जा रही हैं और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अभी हाल फिलहाल में एक काम जिससे शायद पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं, ई-केवाईसी FRS, और कुछ जगहों पर विरोध भी इसको लेकर हो रहा है। लेकिन विरोध के बावजूद, आ रही जेन्युइन समस्याओं के बावजूद पहले केंद्र सरकार का और फिर राज्य सरकारों का आदेश आता है कि 100% FRS और ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अगर ऐसा नहीं करेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर इस तरीके से खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, जहां आंगनबाड़ी बहनों की मजबूरी उनकी समस्याओं को सुनने की बजाय उनको मानदेय काटने और उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी जानी शुरू हो जाती है। उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता कि क्या समस्याएं हैं, क्या असल मायने में किस कारण की वजह से हम आंगनबाड़ी बहनें इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, विभाग के अधिकारियों की तरफ से हमारे ऊपर नौकरी से निकालने की धमकी देने को लेकर नोटिस जारी किया जाता है, हमारे मानदेय की कटौती की जाती है और ये सब होने के पीछे गलती हमारी ही है। जी हाँ, गलती हमारी ही है। अगर हम लोग एक हो जाएं, एक साथ एक स्वर में अपने शोषण के खिलाफ में आवाज़ उठाएं, तो सरकारों को हमारे सामने झुकना ही होगा, क्योंकि उनका काम हमसे है और हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है, हमारा सामर्थ्य इतना ज़्यादा है। एक तो हम खुद ही 25 लाख हैं, उसके बाद हम जन जन तक जाते हैं, लोगों से सीधे तौर पर मिलते हैं, लाभार्थियों से मिलते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं। तो ऐसे में ये संख्या 25 लाख से बढ़कर लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाती है। अगर एक आंगनबाड़ी बहनें जो है कम से कम 4 लोग को भी अपनी तरफ मोड़ लें तो लगभग इनकी संख्या 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। किंतु हमारी मांग एक हो ही नहीं रही है, हम एक हो ही नहीं रहे हैं। और चाहे मानदेय की मांग हो, चाहे स्थायीकरण की मांग हो और चाहे वर्तमान में चल रहे FRS के खिलाफ में आंदोलन है उसको लेकर मांग हो, कोई भी हमारी एक मांग जो है वो एक नहीं है। एक एक राज्य में 10-10 संगठन हैं और 10-10 संगठनों की 10 अलग अलग मांगे हैं। सरकार अगर सुने भी तो किसकी सुने? एक तो सरकार वैसे भी हमसे बेगारी कराना चाहती है, कितने कम से कम पैसे में हमसे काम करा लिया जाए, ये सरकार चाहती है। लेकिन जब विरोध करते हैं हम, तो उसमें उम्मीद होती है कि सरकार शायद हमारे आंदोलन के आगे झुके, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे कई संगठन होते हैं, ढेर सारे संगठन होते हैं, उनकी अलग अलग मांगें होती हैं और इन मांगों को लेकर हम प्रदर्शन करते हैं और एक साथ न तो आंदोलन शुरू होता है और न ही एक साथ आंदोलन समाप्त होता है। और जब वार्ता के लिए भी बातचीत होती है कि वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, तो कौन जाएगा वार्ता करने के लिए, ये भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे सरकारों के लिए आसानी हो जाती है हमारे आंदोलन को दबाने में। सरकार वैसे ही नहीं चाह रही थी कि आपको कुछ दिया जाए और ऐसे में आपकी जो अखंडता दिख जाती है, जो आपकी जो अलग अलग दिखते हैं, अखंडता तो है ही नहीं। अखंडता होने का मतलब होता है कि आप एक हैं, कहीं से भी खंडित नहीं हैं। लेकिन आप तो खंडित हैं, जगह जगह से खंडित हैं। आप और हम जो हैं एक हो ही नहीं पा रहे हैं। हम जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, अगर एक हो जाएं तो हमारी ताकत इतनी ज़्यादा है कि हम किसी भी सरकार को गद्दी पर बिठा सकते हैं और किसी भी सरकार को कभी भी गद्दी से उतार भी सकते हैं। हमारी मांगों के आगे तो सरकारों को झुकना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम में ही एकता नहीं है। हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि एकता में
ताकत होती है। जब एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब लकड़ी का पूरा बंडल होता है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहानियाँ तो हम सब ने सुनी हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम आंगनबाड़ी बहनें भोली भी बहुत हैं। कोई भी सरकार हमें प्यार से कुछ भी बोल दे तो हम फूले नहीं समाते हैं और दौड़े दौड़े काम के पीछे भागने लगते हैं। हम जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैली में भीड़ बनने के लिए भी जाते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सभी आंगनबाड़ी बहनें जानती हैं कि जब राजनीतिक दलों की रैलियां होती हैं तो उसमें आंगनबाड़ी बहनों को बुलाया जाता है भीड़ बढ़ाने के लिए। हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रखर होकर बोलना ही नहीं जानते। हम नहीं बोल पाते हैं, तभी तो हम 6,000 के मानदेय में 2-3 हज़ार रुपये तो रिश्वत दे देते हैं। हमें यशोदा माँ कह दिया जाता है तो हम दौड़े दौड़े काम के पीछे जुट जाते हैं, बिना इस सवाल के कि इस यशोदा माँ के जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण करने के लिए पैसे कौन देगा। इतने कम मानदेय में उनका पालन पोषण कैसे होगा। हमें आपने यशोदा माँ तो कह दिया, लेकिन क्या इस यशोदा माँ का सच में सम्मान हो रहा है, ये सवाल करने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। जब 2020 में नई शिक्षा नीति आई तो कहा गया कि आंगनबाड़ी बहनें प्री प्राइमरी टीचर बनेंगी, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। हमने पूछा ही नहीं कि जब हम प्री प्राइमरी टीचर बनेंगे तो हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारा मानदेय कितना होगा। हमने नहीं पूछा। फिर सरकारों की तरफ से 3-3 दिन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। नाम के हो सकता है हमको प्री प्राइमरी टीचर बना दिया गया हो, लेकिन न तो हमारे आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आया, न तो हमारे मानदेय में कोई बदलाव आया। अभी पिछले कुछ दिन पहले ईसीसी ट्रेनिंग को लेकर, ईसीसी टीचर को लेकर, वैकेंसी को लेकर जो है वो एक बात चल रही थी कि ईसीसी एजुकेटर की भर्ती कराई जाएगी। इसका भी जगह जगह पे आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा, हमारे द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन यह विरोध भी इतना बड़ा नहीं हो पाया, इतना सशक्त नहीं हो पाया कि इसके जो है इसको सरकार बंद करे। और अब वर्तमान में स्थिति ये बनी है कि अब ईसीसी एजुकेटर की भर्ती होकर ही रहेगी। और यही सब हो रहा है अब एफआरएस सिस्टम को लेकर। यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर 100 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं पर 200 लोग, कहीं पर 500 की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। और इससे क्या होगा आपको अच्छी तरीके से पता है। जब देशव्यापी आंदोलन की बात हुई, कई बार आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा पूरे राज्य के, पूरे देश के आंगनबाड़ी बहनों को एक करने का प्रयास किया गया। दिल्ली में आह्वान किया गया कि सभी आंगनबाड़ी बहनें, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें एक होंगी। जहां हमारी संख्या 25 लाख है, वहां पर दिल्ली में 25,000 की भी संख्या में हम नहीं पहुंच पाए। ऐसा लगता है जैसे जितनी बहनें पहुंची थी बस उन्हीं को अपना मानदेय बढ़वाना है, बाकी को कुछ नहीं चाहिए, जितना मानदेय मिल रहा है उतने में खुश हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वे सोचती हैं कि ये लोग जाएंगी, आंदोलन करेंगी, अगर मानदेय बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, तो हमारा भी बढ़ जाएगा, हमें वहाँ जाना तो पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर हम वहाँ गए और जो आंगनबाड़ी बहनें वहाँ पर जाएंगी तो उनका अगर मानदेय नहीं बढ़ा, आंदोलन को दबाया गया, तो इन आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय काटा जाएगा, तो हमारा तो नहीं काटा जाएगा। जी हाँ, बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। हमारे और आपके बीच में ही 50% से अधिक आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जो यही सब सोचती हैं। जिस दिन हम, हमारी बहनें अपनी शक्ति को पहचान लेंगी तो सरकारें मजबूर होंगी हमारी मांगों के आगे। लेकिन ऐसा कब होगा? कब हम 25 लाख आंगनबाड़ी बहनें एक स्वर में आवाज़ उठाएंगी? पता नहीं। इसका एक उदाहरण अभी आपको हम तत्काल में दे रहे हैं कि आप में से तमाम आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं। हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देखेंगी, लेकिन देखिएगा कि इस वीडियो के नीचे लाइक कितनी आंगनबाड़ी बहनें करती हैं, जबकि आप ही लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप ही आंगनबाड़ी बहनें इसको लाइक नहीं करेंगी, इसमें शेयर नहीं करेंगी, कमेंट नहीं करेंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगी। भले ही ये चैनल आपकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहा है, लेकिन आप ही लोग इसको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगी। जहां केवल अंगूठा दबाकर लाइक करना है वहां नहीं कर पा रही हैं आप लोग। टाइप करके कमेंट करना है वो नहीं कर पा रहे मोबाइल से बैठे बैठे। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद का नारा लगाना है वो नहीं लगा पा रही हैं। 4 आंगनबाड़ी बहनों को शेयर करना है केवल मोबाइल से क्लिक करके, वहां नहीं किया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें, कैसे उम्मीद कर लें कि दिल्ली में आप जैसी आंगनबाड़ी बहनें प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगी? मैं आपकी जैसी आंगनबाड़ी बहन हूं और आप जैसी आंगनबाड़ी बहनों को, तमाम देश भर की आंगनबाड़ी बहनों को एक करने का प्रयास कर रही हूं और आगे भी प्रयास करती रहूंगी। बाकी आप लोग क्या करेंगी,
किस तरीके से एक होंगी या फिर नहीं होंगी, आप मानदेय बढ़वाना चाहती हैं या फिर नहीं बढ़वाना चाहती हैं, ये आपकी मर्जी। हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जितनी हमारी आंगनबाड़ी बहनें एक साथ होंगी उतनी ही सही, लेकिन हम अपने प्रयास को नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद।